सो फ्रेंड्स, आज हम एक इंग्लिश की रीडिंग करने वाले हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी सी है। ये भीष्म पितामह से रिलेटेड है और भीष्म पितामह एक्चुअली में इनका नाम ये बचपन से नहीं था। बचपन में नेम इनका देवव्रत था, तो देवव्रत से ये इनका नेम भीष्म पितामह कैसे होगा, तो इस स्टोरी के अंदर हम जानेंगे। शांतनु द किंग ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के राजा शांतनु केम अक्रॉस, ये एक फ्रेज है, केम अक्रॉस ए ब्यूटीफुल फिशरमैन सत्यावती, यानी कि केम अक्रॉस मुलाकात हुई ए ब्यूटीफुल सुंदर फिशरमैन यानी कि मछुआरन कन्या से, सत्यावती से। अब इनका क्या मतलब हो गया? हस्तिनापुर के राजा शांतनु की मुलाकात एक सुंदर कन्या सत्यावती से हुई। ही वॉन्टेड टू मैरी हर, वह उनसे शादी करना चाहते थे। वांटेड का मतलब यानी कि पास्ट के अंदर है, वांट मतलब चाहना, तो वांटेड अगर पास्ट में लगाएंगे तो वांटेड लगाएंगे, ठीक है। वह उनसे शादी करना चाहते थे। शी एग्रीड ऑन ए कंडीशन, वह सहमत हो गई एक शर्त पर, डेट की हर सन वुड बी शांतनु सक्सेसर, जो कन्या थी वह सहमत हो गई एक कंडीशन पर, डेट की हर सन यानी कि उसका पुत्र वुड बी होगा शांतनु सक्सेसर, शांतनु का उत्तराधिकारी होगा। अगर उसका पुत्र उत्तराधिकारी होगा तो वह शादी करने के लिए तैयार है। शांतनु वॉज ट्रबल्ड, शांतनु परेशान हुए। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, फॉर हिज फर्स्ट सन देवव्रता, यानी कि अपने पुत्र देवव्रता के बारे में वो परेशान हुई है सुनकर। अब मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। इसकी जो प्रीवियस स्टोरी पड़ी थी, एक्चुअली में क्या इसकी स्टोरी चल रही है, ये चल रही है कि जो देवव्रत है, देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह का नाम ही देवव्रत है। तो जो देवव्रत है, देवव्रत के पापा कौन है? शांतनु है। और इनकी माता कौन है? गंगा। ये आप सभी जानती हो कि इनकी माता का नाम गंगा है और पिता का नाम शांतनु है। लेकिन जो शांतनु इनके पापा है, इनके फादर है, इनको अब एक अदर गर्ल्स यानी कि एक कन्या और पसंद आ गई है जिनसे वो शादी करना चाहती हैं। सो उनकी कंडीशन ये है कि वो इस शर्त पर शादी करेगी सेकंड कन्या, कि अगर उसका जो भी सन होगा वो अगर उसका उत्तराधिकारी बनता है शांतनु का, या उसके राज्याभिषेक होगा और उसका यानी कि वो राजपाट का कार्य वही संभालेगा, तो वो शादी करने के लिए राजी है, अदरवाइज नहीं। तो अब इस वजह से वो परेशान रहने लगे, ठीक है। शांतनु वॉज ट्रबल्ड ऑन हियरिंग दिस फॉर हिज फर्स्ट सन, तो शांतनु परेशान हुए यह सुनकर अपने पहले पुत्र के बारे में। देवव्रता वॉज द क्राउन प्रिंस, जो देवव्रत थे पहले पुत्र थे, तो वो क्या थे? देवव्रत वॉज ए क्राउन प्रिंस, देवव्रत थे वो क्राउन प्रिंस का मतलब होता है कि राजकुमार थे। ही रिटर्न टू द किंगडम, ही रिटर्न टू द किंगडम, वह अपने साम्राज्य में लौट आए। एंड रिमेंड अपसेट, रिमेंड का मतलब होता है रहना, अपसेट यानी कि उदास, और वह उदास रहने लगे। वेन देवव्रता आस्क्ड हिम, जब देवव्रता ने उनसे पूछा, द रीजन यानी कि उसका रीजन पूछा, ही टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया, अबाउट सत्यावती और हर कंडीशन, तो उसके कंडीशन और सत्यावती के बारे में बताया। अब जो देवव्रत था यानी कि उनके पुत्र ने पूछा कि आप उदास क्यों रहते हो, तो जो उनके पापा थे, फादर थे शांतनु, तो उसने उस बात को बताया और उनकी कंडीशन को बताया। देवव्रता मेट सत्यावती, जो देवव्रत थे मेट यानी कि मिलना, सत्यावती से मिले। एंड एश्योर्ड हर, और उसको आश्वासन दिया, आई प्रोमिस नॉट टू बिकम द किंग, और उनसे उसे राजा ना बनने का प्रॉमिस किया। प्रॉमिस यानी कि वादा किया, नॉट टू बिकम, बिकम मतलब बनना, राजा ना बनने का प्रॉमिस किया। बट व्हाट अबाउट योर सन्स, आस्क सत्यावती, अब सत्यावती ने पूछा व्हाट अबाउट योर सन्स, लेकिन आपके जो पुत्र होंगे उनका क्या? यानी कि अब सत्यावती को ये टेंशन है कि जो राजा है उन्होंने तो चलो वचन दे दिया, अभी वो नहीं बनेंगे, लेकिन जो उनके पुत्र होंगे उनका क्या होगा? वो तो बनेंगे, वो तो हिस्सा लेंगे राजपाट में फिर, ठीक है। आज सत्यावती, और सत्यावती ने पूछा, नो आई टेक ए वो नेवर टू मैरी और हैव सन्स। अब जो शांतनु है वो कहते हैं कि नो आई टेक ए वो, मैं एक वचन लेता हूँ, वो मतलब वचन लेता हूँ, नेवर टू मैरी, कभी नहीं शादी करूंगा, और हैव सन्स यानी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा और कभी बच्चे नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये उन्होंने एक वचन लिया। देवव्रता
दस बिकम भीष्मा, तो देवव्रत थे 10 का मतलब इस प्रकार देवव्रत, इस प्रकार बिकम मतलब बन गई भीष्म। मीनिंग द वन हु टुक ए टेरिबल वो, मीनिंग इसका क्या निकलता है भीष्म का, मीनिंग द वन हु, जो टुक मतलब लेता है एक भयानक, वो का मतलब एक प्रतिज्ञा या वचन, जो एक भयानक प्रतिज्ञा लेता है। अब भीष्म का क्या मीन्स होता है कि एक, वो जो एक भयानक प्रतिज्ञा लेता है। द गॉड वर इम्प्रेस्ड, जो गॉड थे वो इम्प्रेस हुए बाय देवव्रतास, वो देवव्रत के वचन से, प्रतिज्ञा से यानी कि प्रभावित हुए। एंड ब्लेस्ड हिम, और आशीर्वाद दिया, विद द पावर टू चूज द टाइम ऑन हिज डेथ, और उनको आशीर्वाद दिया एक शक्ति का, टू चूज द सेम, टू द चूज द टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी कि अपने टाइम के मुताबिक मरने का आशीर्वाद दिया। तभी तो कहते हैं ना कि इच्छा मृत्यु का वरदान था, इच्छा मृत्यु का यानी कि जब वो चाहेंगे तभी उनको मृत्यु आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो ये देवताओं ने आशीर्वाद दिया, क्यों दिया, क्योंकि भयानक प्रतिज्ञा ली थी, इस वजह से। ठीक है। सत्यावती गोट मैरिड टू शांतनुज, शांतनुज शांतनु और सत्यावती की शादी हो गई। एंड दियर चिल्ड्रन वेंट ऑन टू रूल द किंगडम आफ्टर देम, और उनके जो बच्चे थे, उनके जो चिल्ड्रन थे, बच्चों ने वो शासन करने लगे साम्राज्य के ऊपर उनके बाद। ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी। इस स्टोरी के अंदर आपने जाना कि जो देवर थे वो भीष्म पितामह कैसे बने। ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी।